नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि एल्यूमिनियम कोचेस का यूज़ क्यों नहीं किया जा रहा है हमारी न्यू जनरेशन ट्रेन्स में, और हाई स्पीड ट्रेन भी जो हम बना रहे हैं बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए 280 kmph पे चलने वाली ट्रेन, वो भी स्टील से ही बनने वाली है, BEML जिसको बना रहा है। तो मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ कि अभी हमारे भारत में जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या फिर प्राइवेट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, कंपनीज हैं जो रोलिंग स्टॉक सेक्टर में काम कर रही हैं, कोचेस बना रही है, वैगन्स बना रही हैं, अभी पूरी तरीके से वो एल्यूमिनियम कोचेस बनाने के लिए रेडी नहीं है। जो एक दो कंपनीज हैं भी, वो पूरी तरीके से अभी इन कोचेस को एंटायरली इंडिया में तैयार नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें इनको इंपोर्ट करनी पड़ती है। हालांकि अब इकोसिस्टम बनने लगेगा एल्यूमिनियम कोचेस बनाने का, क्योंकि देखिए जब डिमांड आएगी तो सप्लाई तो आएगी ही आएगी। अब डिमांड अभी तक तो नहीं थी, क्योंकि हम अभी तक जो ब्रॉडगेज नेटवर्क पर ट्रेन चला रहे थे वहाँ पर ट्रेनों की स्पीड 110 से 120 से 130 तक अब पहुँची है। अब 130 kmph पे जो ट्रेनें चल रही हैं वहाँ पर स्टेनलेस स्टील से बनाए गए कोचेस काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट हैं और अच्छी स्पीड में चल पा रहे हैं और सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन 160 kmph के लिए भी स्टील से बने हुए जो हमारे कोचेस हैं वो काफ़ी बेहतर रहे, LHB कोचेस। तो वहाँ पर तो अभी भी लगता है कि रेलवे को अभी भी महसूस नहीं हुआ है कि उनको एल्यूमिनियम कोचेस की ज़रूरत है, और क्योंकि अभी हमारा रेलवे नेटवर्क कुछ इस तरीके के कंजेस्टेड एरिया से होकर गुजरता है जहाँ पर ग्राउंड पर इतनी सारी सेफ्टी कंसर्न्स हैं, मतलब ट्रेन के ऊपर हमले भी हो जाते हैं और ट्रैक पर कुछ भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे ट्रेन टकरा भी सकती है, तो सेफ्टी इश्यूज़ काफ़ी हैं। तो अभी हमारी स्टेनलेस स्टील बॉडी की जो ट्रेनें चल रही हैं LHB कोचेस के साथ में, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। तो अभी तक तो वो ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे रेलवे अपने कॉरिडोर्स को बेहतर बनाता जा रहा है, कुछ डेडिकेटेड कॉरिडोर्स के लिए भी कहीं ना कहीं काम चलना शुरू हो चुका है, जो कि एलिवेटेड भी होंगे और जहां पर ट्रेनों की स्पीड 200 kmph या उससे ज़्यादा हो सकती है। ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं अभी रिसेंटली, और हमारा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो एक चल ही रहा है उसके लिए भी ट्रेन हमें आगे बनाना पड़ेगी। B35 भी हमें भारत में बनानी है, और साथ में ही 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी अगर हम बनाने वाले हैं तो उसके लिए भी हमें B35 जैसी ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको तो हमको खुद बनाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम कोचेस हमें भारत में ही बनाना पड़ेंगे। तो डिमांड आ चुकी है। अब हमारी कंपनीज जो हैं भारत की, उनको फैसला करना है कि कब उनको ये सब चीज़ें करना शुरू करनी है तेजी से, क्योंकि अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है और ग्लोबल मार्केट के लिए भी उनके रास्ते खुल जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारे देश की कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम, जिसको आप जानते ही हैं, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के ऑर्डर इनके पास भी हैं। BHEL के साथ मिलकर ये 80 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन अप्रॉक्स 1280 कोचेस बनाने का काम कर रहे हैं। अपनी उत्तरपारा फैसिलिटी में ये इस तरीके की ट्रेन को तैयार करने का काम कर रहे हैं। ये भी एक स्टील बॉडी से ही बनने वाली ट्रेन है। अब दोस्तों, यहाँ पर TRSL के बारे में आपको मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिनके पास अभी फिलहाल एल्यूमिनियम कोचेस बनाने की फैसिलिटी है, लेकिन पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है वो इसमें, मतलब कि सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अभी भी उनको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ती हैं। तो अभी हाल ही में इस कंपनी के CMD उमेश चौधरी जी ने मीडिया से बातचीत में काफ़ी बड़ी बातें करी हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंटेंट दिखाई देता है। तो उन्होंने बताया दोस्तों कि अभी जो एल्यूमिनियम कोचेस से बनी हुई मेट्रो उन्होंने पुणे मेट्रो को प्रोवाइड करी है। तो ये जो ट्रेन सेट्स थे, इसके अंदर जो कोचेस थे वो एल्यूमिनियम के बनाए थे इन्होंने, और साथ में ही उनको अभी 12 और ट्रेन सेट्स ऐसी ही बनाने का ऑर्डर मिल गया है एडिशनल। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इनके द्वारा बनाए गए एल्यूमिनियम कोचेस की मेट्रो अप्रूव हो चुकी है पुणे मेट्रो में और चल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात रही। लेकिन उन्होंने बताया कि अभी इस तरीके के कोचेस को बनाने के लिए उनको फ्लैट पैक्स एंड सब असेंबलीज जो कोचेस बनाने के लिए चाहिए होती है वो इंपोर्ट करना पड़ती है, जिसमें वो इटली की फार्मा बेस्ड कंपनी से इसको इंपोर्ट करते आए हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बात कही है कि अब वो इस पर काम कर रहे हैं। जो ये फ्लैट पैक्स एंड सब असेंबलीज हैं, इसको बनाने के लिए जो मशीनरी है, मॉडर्न मशीनरी है, अब वो इसको खरीद रहे हैं और उन्होंने ये फैसिलिटी ऑलमोस्ट अब रेडी कर ली है, मशीनरी उनके पास आ गई है। और उन्होंने बताया है, दावा किया है फाइनेंशियल ईयर 2027 में और फाइनेंशियल ईयर 2028 के बिगिनिंग में, लगभग आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर, मतलब ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएंगे एल्यूमिनियम कोचेस को बनाने में, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, जिसमें रॉ मटेरियल से लेकर के कोच की पूरी एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ भारत में होगा, हर एक चीज भारत में उपलब्ध होगी। तो पूरी तरीके से ये इसको बनाने वाले हैं इंडिया में ही, जो कि बहुत ही बड़ा एक स्टेटमेंट है एल्यूमिनियम कोचेस बनाने को लेकर, और एक काफी ज्यादा पॉजिटिव सोच है इनकी। तो ये काम होने वाला है, ये बात पूरी तरीके से तय है। और इसी बीच उनसे जब हाई स्पीड ट्रेन को लेकर के सवाल किए गए तो उन्होंने एक काफ़ी बेहतर बात बोली
कि अगर वो अब एल्यूमिनियम कोचेस के लिए रेडी हो रहे हैं तो दुनिया भर में चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन एल्यूमिनियम कोचेस की ही बनी होती हैं, एनर्जी एफिशिएंट होती हैं और इसीलिए वो हाई स्पीड ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। उनकी कंपनी इस सेगमेंट में जरूर काम करेगी आने वाले भविष्य में। और यही चीज तो दोस्तों मुझे सुननी थी, क्योंकि मैं जैसे कि आप लोगों को हमेशा बताते आया हूं, अब जब इन कंपनीज को मौका दिया भारतीय रेलवे ने, वैगन्स इनसे खरीदे, इनका रेवेन्यू बढ़ा, अब स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के ऑर्डर इनको मिले और मेट्रो प्रोजेक्ट जो सरकारें बना रही हैं अपने अपने राज्यों में, उससे इनको ऑर्डर मिले मेट्रो प्रोजेक्ट्स के, मेट्रो बनाने के, तो इनका रेवेन्यू तो बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा, कंपनी ग्रो करी। कंपनी के पास पैसा आता है तो कंपनी अगर सही सोच रखती है तो सही जगह इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो अपनी उत्तरपारा फैसिलिटी में जब ये न्यू मशीनरीज ला रहे हैं, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स भी बना रहे हैं और भविष्य में एल्यूमिनियम कोचेस भी एंटायरली इंडिया में ही बनाएंगे अपनी उत्तरपारा फैसिलिटी में, बंगाल में, तो इससे यहां पर पता लगता है कि कंपनियों के पास पैसा आएगा तो कंपनियां और पैसा लगाएंगी, ग्रो करेंगी। और ठीक ऐसा ही कंपोजिट मटेरियल को बनाने वाली कंपनी काइनेको, जो कि नोज कोन बना रही है, इंटीरियर्स बना रही है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन और वंदे मेट्रो ट्रेन के लिए, उन्होंने भी एक नए टाई अप्स करे हैं और कुछ बड़े एक्विजिशन करे हैं यूरोपियन कंपनीज के, और उनका कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट बना उससे उन्होंने कहीं ना कहीं सही कदम उठाए और एक और बड़ा बिजनेस वर्टिकल जो है वो खड़ा कर दिया। दुनिया के लिए भी काम करेंगे और भारत के लिए तो वो करेंगे ही करेंगे और बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करेंगे भारत में। तो दोस्तों ये थी अभी तक की इन्फॉर्मेशन जो टीटागढ़ रेल सिस्टम की तरफ से सामने आई है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की जिस रेक की बात हो रही थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि रेल फैंस ने एसएमवीटी बेंगलुरु स्टेशन पर एक नया नवेला रेक खड़ा हुआ देखा है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का, बेंगलुरु फैसिलिटी से जो निकल के वहां आया है। तो ये हो सकता है कि रेक नंबर 4 हो, क्योंकि 1 अभी तक पता नहीं कहां है, 2 और 3 ये लॉन्च हो चुके हैं और 4th रेक को आना था और 5th रेक को भी आना है, जो कि मुंबई से बेंगलुरु के बीच में लॉन्च होने वाली ट्रेन होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन अब कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि जो मीडिया हाउसेस हैं वो भी इसको कवर कर रहे हैं और बेंगलुरु में ये खड़ा हुआ देखा गया है रेक, नया रेक है और रेडी है। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है। जून के एंड तक या फिर जुलाई के शुरुआती हफ्तों में इस ट्रेन का मुंबई से पुणे के बीच में लॉन्च संभव है, जैसे कि पहले खबर आ भी रही थी। तो आई होप दोस्तों रेक नंबर 5th भी आ जाए और 4th भी अगर रेडी है तो लॉन्च हो जाए जल्दी ही। काफ़ी दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं सेकंड स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का, और कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।